तो न्यूमेरिकल है थर्मल कंडक्टिविटी पे। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। ये बोल रहा है कि एक स्टील की रॉड है जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। इसको मैं लिखूंगा LS, मतलब लेंथ ऑफ स्टील रोड। फिर ये बोल रहा है कि आगे कॉपर रोड लगा दो, ठीक है, और स्टील रोड का एरिया डबल होना चाहिए कॉपर रोड से। तो हमने आगे कॉपर रोड लगा दी और ये बोल रहा है कि स्टील का एरिया डबल होना चाहिए, तो कॉपर का एरिया आधा होना चाहिए, मतलब तो कॉपर का एरिया अपन ने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली डायग्राम में हाफ ले लिया। लेंथ कॉपर की दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, समझ गए, और यहाँ पर लेंथ कितनी दे दी आपको 15 सेंटीमीटर स्टील का। इतनी बात समझ में आई। ये कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के स्टील के लिए 50.2 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन है, और थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर के लिए है 385 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। पल्ले पड़ गई पिक्चर इतनी। आगे वो बोल रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट स्टील कॉपर जंक्शन। यहाँ पर एक फर्नेस लगा के दे रहा है वो आपको, यहाँ पर क्या लगा के दे रहा है, फर्नेस, मतलब जो आग सप्लाई कर रहा है। फर्नेस में क्या होगा, कोयला वगैरह जला रहे हो तो हीट सप्लाई कर रहे हो, तो टेम्परेचर दे दिया यहाँ पर आपको 300 डिग्री सेल्सियस, और इस एंड पर उसने एक बर्फ का अरेंजमेंट कर रखा है इस तरह से, आइस रखी हुई है, ये आइस है। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, इतना समझ गए। और इसको पूरे को इंसुलेट कर दिया उसने ताकि हीट लॉस ना हो। वो कह रहा है जंक्शन जो है ना, ये यहाँ पर हीट कितनी होगी वो बताना। सो व्हाट इज द टेम्परेचर एट दिस जंक्शन, हमें जंक्शन का टेम्परेचर बताना है। कहाँ निकले रहे, क्या निकले रहे, तो हमने यहाँ पर मान लिया इसको, ये जो टेम्परेचर है आपके पास, लेट इट बी TA, लेट दिस 0 डिग्री सेल्सियस भी TB, और ये कितना हो जाएगा T टेम्परेचर हो जाएगा। मैं इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट लगाऊंगा और इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट लगाऊंगा। कहाँ नहीं क्लियर है, कि नहीं क्लियर है। इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट हो जाएगा H विल बी इक्वल्स टू KA चेंज इन टेम्परेचर TA माइनस T अपॉन में लेंथ ऑफ द स्टील, एरिया ऑफ द स्टील। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात। इस और ये हीट फ्लो रेट इसके लिए है, तो लेट इट बी H1। फिर H2 निकाल रहे हैं अपन, के भी किसका है, स्टील का है। H2 किसके लिए लिखेंगे, कॉपर के लिए, तो KC AC, और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा T माइनस TB, ज़्यादा वाले से कम वाला माइनस करेंगे अपन, अपन लेंथ किसकी, कॉपर की। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब वो बोल रहा है स्टेडी स्टेट है भैया, तो जितनी हीट इनलेट में होगी उतनी आउट में होगी। कहानी क्लियर है। तो हीट दोनों तरफ की यहाँ जो आएगी, कहानी क्लियर है, इसकी वजह से और इसकी वजह से इफेक्ट होगा इस जंक्शन पे, वो बराबर होगा क्योंकि स्टेडी स्टेट लिखा हुआ है। तो H1 को H2 के बराबर कर दो आप, H1 विल बी इक्वल टू H2। कुल मिला के स्टेडी स्टेट में क्या होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो जो हो रही है रोड से, वो किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। जब भी स्टेडी स्टेट आए तो किसी भी पॉइंट पर हीट फ्लो जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट पर अपन ने H1 निकाला इसकी वजह से, और यहाँ से भी निकाला इसकी वजह से, दोनों हीट क्या होगी, बराबर होगी। H1 अपॉन H2 लिखेंगे, क्वेश्चन में खुद ही लिखा है कि ये स्टेडी स्टेट है। एट एवरी पॉइंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज सेम। तो मैंने लिखा KS AS TA माइनस T अपॉन LS इज इक्वल्स टू KC AC T माइनस TB LC। टेम्परेचर कितना हो गया, TB 0, टेम्परेचर TA कितना हो गया 300, एरिया स्टील का कॉपर से डबल था, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एरिया स्टील इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कॉपर। तो AS की जगह क्या लिख सकते हैं, KS की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 50.2, AS की जगह लिख रहा हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कॉपर, और ये हो गया 300 माइनस T, और लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, 0.15 कर सकते हैं इसको मीटर में, ठीक है। KC 385, एरिया AC की जगह AC
टेम्परेचर टी की जगह टी, ये टी भी कितना था, आइस वाला टेम्परेचर 0, टी में से 0 जाएगा तो टी ही बचेगा। अपॉन में लेंथ ऑफ कॉपर 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदला तो पॉइंट। आप पॉइंट हटाएंगे तो इसके डिनोमीटर में 100 आ जाएगा, इसके डिनोमीटर में 100 आ जाएगा, डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल कर सकते हैं, समझ में ही बात। तो आप 15/10 भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, AC से AC कैंसिल। कहानी क्लियर है। अब आप सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। और क्या बच रहा है, 3 को मल्टीप्लाई में ले जाओ उधर, 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 200.8 आ गया। ब्रैकेट में 300 माइनस टी दिख रहा है, एक में 3 मल्टीप्लाई में गया तो 3 5 ज़ा 15 की 5, 3 ज़ा 24 और 1 25, 3 ज़ा 9 10 11 टी। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना, इसमें भी करना, इधर भी टी है इधर भी टी आ जाएगा, टी टी को एक तरफ करना, नंबर को एक तरफ करना, आपका टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ पे कुछ 44.4 डिग्री सेल्सियस। कर लेंगे आगे सॉल्व। लॉजिक समझ में आया। क्वेश्चन था थर्मल कंडक्टिविटी पे।